अच्छा, एक मुद्दा बहुत है जो स्कूल में अक्सर सुना जाता है भी, स्टूडेंट्स ड्रग बहुत करते हैं, जी। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। जी, जी। उसके बारे में आपकी क्या रणनीति होगी? ये बात पहले भी कई बार हो चुकी है। जो हमारी पुलिस फ़ोर्स है, इतनी नहीं है कि वो हर जगह रह के कंट्रोल करे कि कहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं या कहाँ वायलेंस आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे सक्षम लोग हैं। तो अगर मैं इस पोजीशन पे आती हूँ तो मैं ऐसी कमेटीज़ बनाना चाहूँगी जो कम्युनिटी में रह के काम करें। ਜੱਲੋਵਾਲੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਲਵੀਰ ਜੱਲੋਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਵਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ बोर्ड ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂल ਦੇ ਨਾਲ जुड़ियां गल्लां बातां दी सांझ पावांगे। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। सिंह सविता जी, आपका जल्लोवालिया टाइम में बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप का ये मन कैसे बना भी, आप पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का जो इलेक्शन है ये म्यूनिसिपल इलेक्शन में आता है, बट ये पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग होता है। इसका मेन फोकस सिर्फ स्कूल के ऊपर होता है। मैंने क्यों डिसाइड किया, इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। थोड़ा ब्रीफ में। जी जी। मैं जब यहाँ 10 साल पहले आई थी तो मैंने भी पढ़ाई करी। अच्छा जी। जब मैंने पढ़ाई करी तो मैंने देखे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे लैंग्वेज के हो, चाहे सेटलमेंट के हो, या सिस्टम को एक्सेस करने के हो। तो उस तब मैंने मैनेज कर लिया। बट आज की डेट में मैं पिछले कई साल से अपने बच्चे के लिए लेके स्कूल में जो इश्यूज होते हैं मैं बहुत सफर कर रही हूँ। मेरे बच्चे जो है, मेरा बेटा है वो एक स्पेशल नीड चाइल्ड है जी। उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। सिस्टम एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है हम जैसे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वेटिंग भी होती है, क्लास का डायनामिक अलग होता है। तो जो स्ट्रगल्स मैंने किए, मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, पीयर सपोर्ट वर्कर हूँ। मैं पिछले 8 साल से कैलगरी में पेरेंटिंग कोच रह चुकी हूँ। अच्छा। इसके अलावा मेरा खुद का एक नॉन प्रॉफिट है जो मैंने खुद फाउंड किया है अपने कुछ मेन कलीग्स के साथ। जी जी। और इसके अलावा मैं अलग अलग पॉलिसीज या जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर काम करती हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो आप किस वार्ड में रहते हैं और कब से रहते हैं? मैं वार्ड 10 में रहती हूँ, मालब्रो। मैं वहाँ पे मेरे को 6 साल हो चुके हैं। अच्छा। इससे पहले मैं डाउनटाउन में थी जी। तो मैंने दोनों स्कूल सिस्टम देखे हुए हैं। वार्ड 10 में रहती है और जो ये इलेक्शन है ये 2 वार्ड के लिए होता है। अच्छा जी। ट्रस्टी के लिए सिर्फ ये होता है। तो जो ये हमारा डिसाइड नहीं होता, ये सिटी का पहले से डिसाइड होता है। तो उन्होंने वार्ड 5 और वार्ड 10 को साथ में रखा हुआ है। तो जो मेरी पोजीशन है, मैं कैंडिडेसी जो है ये वार्ड 5 और 10 स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के लिए है। अच्छा जी। अच्छा, हमको ये बताइए भी इसकी जिम्मेवारी क्या क्या होती है थोड़ा क्योंकि दर्शकों को पता चलना चाहिए भी, जो पब्लिक स्कूल बोर्ड ट्रस्टी की इलेक्शन है या जो आप उम्मीदवार हैं उसकी जिम्मेवारी क्या क्या होती है? जी। ये बताना बहुत जरूरी है कि जो स्कूल का जो हम ट्रस्टी है, हमारी पोजीशन है, ये सिर्फ लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं। यूजुअली ऐसा सोचा जाता है कि ये स्कूल ने सोचा है या किसी पॉलिटिशियन ने सोचा है या सिस्टम ने सोचा है, सिटी ने सोचा। ऐसा नहीं होता। आप जाके वोट देते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपके एरिया का कौन ट्रस्टी बनेगा। एज ए ट्रस्टी हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने स्कूल इस एरिया में आते हैं, वार्ड 5 और वार्ड 10 की अगर बात करें, जितने स्कूल इस एरिया में आते हैं इनका वर्किंग कैसा है। तो प्रिंसिपल के ऊपर सुपरिटेंडेंट होता है, सुपरिटेंडेंट के बाद हम आते हैं, हम पॉलिसीज डिसाइड करते हैं उनके साथ। क्लासरूम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इस पे बात करते हैं। जो डिफरेंट कंसर्न्स अभी आप देख रहे हैं, चाहे टीचर्स का हो, ओवर क्राउडेड क्लासेस का हो, या ये बहुत मुद्दा है ओवर क्लासेस क्राउडेड जो है जी। पहले तो 25 स्टूडेंट्स ही होते थे जी। अब तो मुझे लगता 50-55 होते हैं, बहुत कॉमन। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। आप देख रहे हैं पिछले कुछ साल से जिस तरह से इमिग्रेशन बढ़ा है या यहाँ की पॉपुलेशन का बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से क्लास साइजेस बढ़ गए हैं। स्कूल उतने ही हैं, नए स्कूल बनने में टाइम लगता है। जब क्लासेस बढ़ जाते हैं तो एक टीचर और एक असिस्टेंट होता है जी। आप यकीन
आप ऐसे सोच के चलिए जैसे कि मैं आपको 1-on-1 बात कर रही हूँ, तो पहले टीचर्स इतना टाइम दे सकते थे, अब 50 स्टूडेंट्स में पॉसिबल नहीं होता जी। और 50 स्टूडेंट्स भी सारे एक जैसे नहीं होते, सबकी अलग नीड्स होती है। इंग्लिश लर्निंग हो सकती है, फाइनेंशियल नीड हो सकती है, लर्निंग कैपेबिलिटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में वो सबको इक्वल अटेंशन नहीं दे पाते जी। तो जब क्लासेस ओवर क्राउडेड हो जाती हैं तो बच्चे की पढ़ाई सफर करती है। जब पढ़ाई सफर करेगी तो मेंटली फिजिकली सब पे इम्पैक्ट होता है, तो ये एक लिंक की तरह है। तो इस पे इसीलिए आजकल चर्चा हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए। टीचर्स स्ट्राइक पे भी चले गए हैं, तो क्लासेस को छोटे करने की प्लानिंग हो रही है या फिर एक्स्ट्रा टीचर्स हायर करें, इस पे बात चल रही है आजकल। जी। आपके हिसाब से सविता जी मुझे ये बताइए भी, आप इस चुनाव को लड़ रही हैं, आप उम्मीदवार हैं जी। आपको लोग वोट क्यों दें? एज ए ट्रस्टी मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं कुछ अकेले डिसीजन ले सकूं। 14 वार्ड है, 14 वार्ड के 7 ट्रस्टीज बनते हैं क्योंकि हर के पास 2 वार्ड होते हैं। अच्छा जी। राइट, तो जब वो साथ में आते हैं तो वो अपना अपना एरिया जो होता है उसके इश्यूज कंसर्न्स, कितने क्लासेस चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, कितने टीचर्स चाहिए या फिर करिकुलम पे काम करें, तो इस पे लेके वो बात करते हैं। जी। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इस मुकाबले में बेहतर मानती हूँ बिकॉज मैं पिछले 8 साल से सोशल वर्क में हूँ। मैं कम्युनिटी में रह के मैं पेरेंटिंग कोच रह चुकी हूँ, तो मैंने पेरेंट्स की नीड सुनी हुई है, कंसर्न सुनी हुई है। इसके अलावा मैं कम्युनिटी से अलग अलग स्टेयरिंग कमेटीज होती हैं, कमेटी में भी बैठ चुकी हूँ, चाहे पुलिस वालों के साथ हो, चाहे आप पॉलिटिशियंस की बात करें तो उनके साथ बैठ के मैंने 1-on-1 बात करी है, ग्रुप में बात करी है, पैनल्स में बात करी है कि हम अभी की जो सिचुएशन है इसको हम कैसे फिक्स करें। ये जो फिक्सिंग है। हाँ, आपने अभी बताया, मैंने पुलिस वालों से, जो एमएलएज हैं, जहाँ जो भी इसके साथ जो काम करते हैं उनसे बात की है, वो कौन सी बातें हैं जो आपको लगता भी इसका हल तुरंत निकालना चाहिए? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा एक नॉन प्रॉफिट है, उसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया जी, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया या एंटी रेसिज्म, ये हमारे 4 जो हैं पिलर्स हैं। इस पे लेके हमने काम किया हुआ है क्योंकि हमें अभी तक तो बड़ों के साथ था कि हम बड़ों को इश्यूज को लेके काम करें, बट जब हम उनसे बात करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि ये तो स्कूल में भी हो रहा है, अगर इसको आपने आगे नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है तो वहां से शुरुआत करिए। तो मुझे लगता है सिर्फ इसी कॉन्वर्सेशन से मैं मोटिवेट हुई थी कि हाँ, हम आपस में बात कर सकते हैं। हमारे और आपके विचार बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम बहुत चीजें परखेंगे, पर अगर बच्चों को शुरू से सिखाएं, ये पॉलिसीज में इंग्रेड कर दें कि मेंटल हेल्थ पे कैसे फोकस करना है, रेसिज्म नहीं करना है, एक दूसरे के कल्चर को समझे, तो हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए मेरे को लगता है कि मेरे पास जो ये एक्सपीरियंस है, चाहे आप किसी के सामने मुझे बिठा के बात कर सकती हूँ या मैंने जो पेरेंट्स का सुना हुआ है मैं उनके बिहाफ पे एडवोकेट कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे वोट देना चाहिए, लोगों को ट्रस्टी बनाना चाहिए। जी। अच्छा, एक मुद्दा बहुत है जो स्कूल में अक्सर सुना जाता है भी, ज्यादातर स्टूडेंट्स ड्रग बहुत करते हैं, जी। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। जी जी उसके बारे में आपकी क्या रणनीति होगी? जी, देखिए इसका इफेक्ट हर तरफ से आता है, चाहे वो फैमिली से हम लोग बात करें जी, या हम स्कूल सिस्टम से बात करें। जी, ये बात पहले भी कई बार हो चुकी है, जो हमारी पुलिस फोर्स है इतनी नहीं है कि वो हर जगह रह के कंट्रोल करे कि कहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं या कहाँ वायलेंस आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे सक्षम लोग हैं, तो अगर मैं इस पोजीशन पे आती हूँ तो मैं ऐसी कमेटीज बनाना चाहूंगी जो कम्युनिटी में रह के काम करें, क्योंकि हम लोग भी इसे आप वॉचमैन कह लें या कुछ कह लें, हम उस तरह रह के अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। जी। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं इसके लिए आप स्पेशल काउंसलर्स लेके आए, केस वर्कर्स लेके आए जो बच्चों के साथ डायरेक्ट काम करें, ताकि उनको गाइड कर सके कि इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट है या इनमें से बाहर कैसे आना है। जी जी। अच्छा सिंह, सविता जी, आप वोटर और सपोर्टर्स को क्या कहना चाहते हैं भी, आपको वोट क्यों दें? जी जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मैं 8 साल से कम्युनिटी में, मैं हमेशा फील्ड में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप मुझे जब ढूंढेंगे तभी नजर आऊंगी मैं चाहे अपने हमारे इवेंट्स हो या चाहे किसी और के, हम लोग बहुत साथ साथ काम करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं। जी। तो मेरा ये मानना है कि आई एम वेरी अप्रोचेबल, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और मैं अवेलेबल भी हूँ। आप मुझे
मैं ये नहीं कहूँगी कि दिन रात, बिकॉज हर किसी की लिमिट्स होती हैं, बट इशू पे काम करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फील्ड छोड़ के इसमें आ रही हूँ, तो मैं इन एंड आउट में जानती हूँ, तो इसका मुझे एक बेनिफिट है। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आप टीचर्स की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, मैं हर किसी के साथ काम करती हूँ, तो मैं पहले से ही वो लिंक हूँ। बस आपको मुझे उस पोजीशन पे रखना है कि यस सविता, हम आ रहे हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, आप आगे लेके जाओ। हम टीचर्स हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, आगे लेके जाओ जी। तो मुझे लगता है कि मेरा एक ही एडवांटेज पॉइंट है जी। मैं सिर्फ सुनने वालों को यही बताना चाहती हूँ कि हमको लगता है कि सिस्टम है जो सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हाथ में पावर होती है। आप आए, वोट करें, आप डिसाइड करें कि आपका कैंडिडेट कौन है। अगर आप मुझे चुनते हैं तो आप मेरे साथ काम करें चेंज लाने के लिए, अपने चेंज के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो ये हम साथ कर सकते हैं। आप कहें कि सविता आपको अकेले करना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपकी आवाज़ बन सकती हूँ, और जो इसके आगे डिसीजन मेकर है उनके आगे मैं आपके लिए लड़ सकती हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी। अच्छा सविता सिंह जी, मुझे ये बताइए भी इलेक्शन जो एडवांस पोलिंग है वो तो हो चुकी है जी। जो लास्ट डेट है वो अपने वोटरों और सपोर्टरों को थोड़ा टाइम और लोकेशन बता दीजिए। जी, अक्टूबर 20 को लास्ट वोटिंग है, मेन वोटिंग है, और ये पूरे दिन है, शाम के 7 बजे तक चलेगी। इसके अलावा आपके एरिया में अलग अलग बूथ हैं जहाँ पे आप जाके वोट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना पोस्टल कोड देखना है, उसके बेसिस पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप कहाँ जाके वोट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप निकलें, वोट करें, और ये हर सिटीजन से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग वोट करें। सिर्फ सिटीजन वोट कर सकते हैं, इसमें पीआर नहीं वोट कर सकते हैं, बट उम्मीद है कि सब लोग साथ देंगे। जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक।